Hello students, today topic is classification of element और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। कोई भी चीज हम लेते हैं, जैसे साबुन है या फिर आपने देखा होगा बिस्किट्स है या फिर और भी कई चीजें होती हैं, जैसे प्लास्टिक की चीजें लगा लो, साबुनदानी है। तो आप क्या करते हो, उनको जब भी हम उनको अरेंज करते हैं तो साबुन को एक जगह पे रखते हैं। साबुनदानी अगर मान लो 3-4 है तो हम उनको एक जगह पे रखते हैं। चीनी है उसको एक जगह पे रखते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उनको अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं कि यहाँ पर साबुन रखा है, यहाँ पर साबुनदानी रखी है। दुकान में जाते हैं तब, शॉप में जाते हैं तो देखते हैं। तो ऐसे ही तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया, यानी जिसके गुण धर्म एक थे, प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, उनको एक साथ रखा और जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी उनको अलग रखा। जैसे मेटल थे तो उनको एक जगह पे रखा, नॉन मेटल थे उनको एक जगह पे रखा, नोबल गैसेस थी उनको एक जगह पे रखा, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, नॉन मेटल की अलग होती हैं और नोबल गैसेस की अलग होती हैं। तो ये सबसे पहले जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण था, ये किया डोबे राइनर नाम के साइंटिस्ट ने। डोबे राइनर जर्मन का साइंटिस्ट था, जर्मन का वैज्ञानिक था। उसने 1817 में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया। उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि हम 3 तत्व लेते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ये लिया। अब उसने कहा कि जो लिथियम है और पोटासियम है, उसका द्रव्यमान का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो सोडियम के द्रव्यमान के बराबर होगा। लिथियम का पोटासियम का ऐड करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो सोडियम के द्रव्यमान के बराबर आएगा। जैसे लिथियम का कितना होता है 6.9, पोटासियम का 39। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ये मान लो हमने 7 मान लिया, तो 7 और 39 कितना हो गया 46। इसका एवरेज निकाला, इट इज 23। तो सोडियम का जो द्रव्यमान है वो आ गया 23 और इसे हम कहते हैं डोबे राइनर। डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये कहा गया कि हम जो बीच का धातु होगा उसका द्रव्यमान पहले और तीसरे के एवरेज द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान के बराबर होगा। जो दूसरे का द्रव्यमान है, दूसरे धातु का द्रव्यमान है, वो पहले और तीसरे के औसत द्रव्यमान के बराबर होगा। लेकिन ये कुछ हद तक तो ये सिद्धांत क्या रहा, सफल रहा। लेकिन जब बाद में और सिद्धांत आए और तत्वों की खोज हुई और वैज्ञानिक आए तो ये सिद्धांत फेल हो गया। इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आया, न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स एक अंग्रेज वैज्ञानिक था। इन 1866 उसने एक सिद्धांत दिया, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत।
इस सिद्धांत में उसने कहा जैसे म्यूजिक के रिदम्स होती है, सा रे गा मा पा, कितने होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। ये होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, 7 होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, होते हैं 7। अब इसके बाद क्या आता है? सा, 1 2 3 4 5 6 7, और सा फिर से क्या आ गया? पहला। तो ऐसे ही उसने अष्टक का सिद्धांत दिया। अष्टक के सिद्धांत में उसने कहा कि जब भी हम 7 एलिमेंट्स लिखेंगे, 7 तत्व लिखेंगे, तो इनकी प्रॉपर्टीज तो अलग हो सकती है, लेकिन जो 8वां तत्व होगा उसकी जो गुण धर्म है वो किसके बराबर होंगे? पहले के बराबर होंगे, ठीक है। यानी न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में न्यूलैंड ने कहा कि जो पहला तत्व है और 8वां तत्व है उसके गुण धर्म समान होंगे। जैसे हम यहाँ लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 7 लिए। इसके बाद आता है फ्लोरीन, सोडियम, ठीक है। नोबल गैसेस जो थी, जैसे हीलियम था, या फिर यहाँ पर हीलियम और नियोन, इनकी उस टाइम पे खोज नहीं हुई थी, ये नहीं थे उस टाइम पे। ये थे तत्व हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ये 8 हुआ है। अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन के जो गुण धर्म है वो समान, लिथियम और सोडियम के गुण धर्म, ऐसे ही इनके गुण धर्म समान होंगे, ठीक है। तो पहले और 8वां जो एलिमेंट है उसके गुण धर्म समान होंगे। ये न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में न्यूलैंड्स ने यह बताया कि जो पहला तत्व है और 8वां तत्व है उसके गुण धर्म समान होंगे। लेकिन उस बाद में जैसे नोबल गैसेज आई, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आए, तत्व आए, तो उनके आने की वजह से जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था वो फेल हो गया। पहले तो सिर्फ इतने तत्व थे। जब न्यूलैंड ने खोज की थी अष्टक सिद्धांत की, तो उस टाइम पे सिर्फ 56 तत्व ही थे। लेकिन बाद में क्या आए? बाद में आए लेटर ऑन नोबल गैसेज, जैसे हीलियम, नियोन, ये गैसेज आई, तो उनको बीच में रखा गया। तो क्या हो गया? 8वां तत्व तो ऑक्सीजन बन गया। तो लिथियम और ऑक्सीजन के गुण धर्म समान होने चाहिए थे, लेकिन समान नहीं हुए। तो ये जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था ये क्या हो गया? फेल हो गया। अब इसके बाद जो न्यूलैंड थे उसने कोबाल्ट और निकल को भी फर्स्ट ग्रुप में रख दिया, यहां पर रख दिया, यहां पर हाइड्रोजन वाले में। कोबाल्ट और निकल को किस ग्रुप में रख दिया? हाइड्रोजन वाले में। लेकिन जो कोबाल्ट और निकल हैं उसके गुण हाइड्रोजन या फ्लोरीन से अलग है, डिफरेंट है। तो क्या हो गया? इसकी वजह से भी जो अष्टक का सिद्धांत था वो फेल हो गया। इसके बाद आया मेंडलीफ। मेंडलीफ ने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण उनके एटॉमिक वेट के आधार पे, यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार के ऊपर बताया
कि जब भी हम तत्वों को अरेंज करेंगे तो उनके द्रव्यमान के हिसाब से करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेंडलीव आवर्त सारणी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर ये आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।